हम आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के 1 जानेंगे। प्रश्नावली क्लास 10th प्रश्नावली 1.1। इसमें हम देखेंगे एक फॉर्मूला आएगा और भी किसका प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एक फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेष क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद अब याद रखना है 2 नंबर। ई है ए, ई है बी, ई है क्यू, ई है आर। फॉर्मूला क्या बन गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे ए भी देख लीजिए, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और आर कौन है। ए है, बी है, क्यू है, ए है, आर है। अब ये समझना है कि बी बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है। तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। ये हो गया शेषफल। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका ही यूज करेंगे। ठीक है, इसका ही यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था ना। लगता है धामट उमट टाइप कुछ हो गया हो क्या, पानी पीने से सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो 135 और 225, 225 फॉर्मूला आ जाएगा ए बराबर, दिया गया है क्या है, दिया गया है ए और दिया गया है बी। ए बराबर दिया गया है 225, बी बराबर दिया गया 135। ठीक है, कीजिए 135 भागे 225 कितना मरतबे आएगा, 135 दूना 270, एक मरतबे आएगा 135, कटेगा कितना आ जाएगा 0 और 9 3 12 90, फिर आएगा 135, कितना मरतबे, एक मरतबे, 9 दूना 18 हो जाएगा तो एक मरतबे 90, कितना 9 4 13 45, 90 हो जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसी को सीक्वेंस वाइज में लिखना है, किस रूप में, इस रूप में। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए कितना है, ए है आपका 225, 225, बी क्या है, बी है 135। अब देखिए अब हो गया क्यू, तो हम आपको बताए थे ए है, ई बी है, ई क्यू है, ई आर है। ठीक है,
तो क्यू कौन हो गया, क्यू हो गया 8 गुने 1 प्लस आर कितना है 90, पूरा वैसा ही लिखना है। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए, अब ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 135, ठीक है। अब ये हो जाएगा 135, 135 बराबर बी हो जाएगा 90, 90 गुने 1 प्लस 45, पुनः उसी तरह अब ए हो जाएगा 90, बी हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0 आ गया। तो यहां पे लिखिएगा, अतः अभिष्ट मसा बराबर अभिष्ट 225 तथा 135 का, अतः 225 तथा 135 का अभिष्ट मसा, ठीक है। अभिष्ट मसा क्या हो जाएगा 45, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना हम बताए हैं, ये बहुत मतलब इजी, आपका क्वेश्चन एकदम आसान बना देगा इसके माध्यम से। लेकिन आप ये इसमें तोड़ना है तो तोड़िए, अगर आपको आ रहा है तो सीधे लिख दीजिए। अब समझना है 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में वही क्वेश्चन, लेकिन हार्ड दिखाई दे रहा है लेकिन हार्ड है नहीं। तो एकदम एक एथी लगाना है, संख्या लगाना है और आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38 2 20, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 38 2 20, बी बराबर हो जाएगा 196। और देखना है गुना करना है, ठीक है। 196 को 195 से गुना कीजिएगा। पहले रख दीजिए 38 2 20 बराबर 196, 196 को 195 से गुना कीजिए, 196 गुने 195, 30 3 45 48 8 4 5 9 54 4 9 9 81 86 8 9 8 17 2 नंबर, ठीक है। 6 9 1 0 12 2 2 12 1 हाथ में 1 12 1 13 9 22 2 2 9 7 16 16 और 2 18 8 1 2 1 3 38, देखो 38 2 20 आ गया गुने 195 प्लस 0, अतः मतलब लिखना 38 2 20 तथा 195 का अभिष्ट मसा बराबर 195 आंसर। अब हमको देखना है तीसरा नंबर, देखना है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, मोहब्बत हो या सियासत, जीतता वही है जो फरेबी है। एक बात सुन, एक समय के बाद मतलब एक बात हम बता रहे हैं, एक राजा मतलब था, उसका मतलब राज्य में एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था। बोला जाता था कि वो मतलब जो भी आदमी उस बूढ़े व्यक्ति का अगर मतलब सुबह उठते उठते मुंह देख ले तो उसको दिन भर उसको खाना नसीब नहीं होता था। राजा ने सोचा ऐसा होता है क्या,
उसने क्या किया, बोला अपने सिपाहियों को जाकर उस एथी को पकड़ के ले आओ, उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। तो उसने कहा ठीक है महाराज, चलते हैं। उसने गया और उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ के ले आया और क्या किया, अपने उसको अपने साथ नहला धुला के अच्छा से मतलब सुलाया। और सुबह उठा, उसका मुंह देखा, वो अपने राजपाट में इतना ना बिजी हो गया, इतना ना बिजी हो गया कि उसको भर दिन खाना नसीब नहीं हुआ। तो राजा ने सोचा अरे तो सही बात है, इसका मुंह देखने से दिन भर आदमी उपासे रह जाता है, खाना नसीब नहीं होता है। उसने क्या बोला, मंत्रियों का आदेश दिया कि इसको फांसी दे दो, इसको क्या क्या दे दो, इसको फांसी दे दो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोला, जानते हो क्या बोला, राजन एक बात बताइए, जब आप मेरा मुंह देखें तो आपको सिर्फ खाना नसीब नहीं हुआ था, और हम आपका मुंह देखें तो हमें क्या नसीब हो रहा है, फांसी नसीब हो रहा है। बताइए आप बुरा है कि हम बुरा है। इसी पर एक कबीर ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोया आपने मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली तुम किसी और को दिखा रहे, बहुत खराब आदमी, लेकिन कितना, 4 उंगली, यानी 4 उंगली तुम्हारे ऊपर है, 3 उंगली समझो, एक तो ऊपर है, एक ऊपर वाले के लिए, 3 उंगली तुम्हारे ऊपर इंगित है। तो दूसरे को बुराई देख रहे हो, अपना बुराई क्या होगा। राजा ने उसे छोड़ दिया। इसलिए लोगों का काम है बोलना, तुम आगे बढ़ो, लोगों का काम है टांग खींचना। बस छोड़ो बात को। 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है 867 225, 867 और 225। इसमें देखते हैं, ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर हो जाएगा 225। लीजिए ए बराबर बी की प्लस आर, यहाँ ए है, पहले लगा दीजिए 867 225, 225 867, कितना मरतबे, 3 मरतबे, लगाइए 3 मरतबे, 3 मरतबे, 5 15, हाथ 1 6 7, 3 दूना 6, 6 75, 2 1 दे दिया, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9, कितना, 192, 192 225, 192 225 में लगाओ एक मरतबे, याद चल जाएगा 2 मरतबे, 1 मरतबे 192, क्या हो जाएगा 3, 1 ढाई दे देगा, और हो जाएगा क्या 9 3 12 33, क्या हो जाएगा 192, लगाओ 33 चौका, 4 3 12 1, 4 3 12 1 13, ये भी गलत है, 8 मरतबे, 8 3 का 24, 2 8 3 का 24, लगाओ 5 मरतबे लगाओ, 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16, 6 मरतबे लगा के देखिए, 18 1 18 1 19 ना, 5 मरतबे लगेगा, 34 का 18, 5 मरतबे ही लगेगा, कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16, 165, 1 मरतबे 5 मरतबे 165, 1 ढाई दे देगा, 12 में 7 हो गया, 8 में से 6 2, और आ गया 192, ये गलत जा रहा है का, 27 चौका 7 चौका 7 4 7 चौका 28, 7 5 35, 7 2 24 7 6 7 6 42, 4 6 2 12 4
12 4 16, 12 4 16, 7 4 हाथ लगा ए, 12 7 6 42 4, 7 मरतबे क्या 189, 9 3 12, 27, 9 3 9, 9 3 27। यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो गया, चलिए देखिए आ गया, लिखिएगा। हाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे 9 है, ठीक है। अतः 867 और दूसरे 25 का अभिष्ट मासा बराबर 9 आंसर, ठीक है। आज 3 ही रहेगा। चलिए 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन कर दिए थे, अब 2 नंबर करना है। चलिए देखिए, कोई दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 6q प्लस 3 और 6q प्लस, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर, देखिए कितने तक है, 6 बोल रहा, तो a बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर हो जाएगा 6, आर बराबर हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, यानी आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा और आर से 0 या बराबर हो, 1 2 3 बड़ा होगा, ठीक है। 0 के बराबर या 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ठीक है। तो आर बराबर हम मान लेते हैं 1 0 1 2 3 4 5 5 तक मान लेंगे, कहा है कि बी का मान हम क्या मान लिया है 6, इससे बड़ा नहीं जाना है। चलिए तब देखते हैं, इसमें विषम पूर्णांक कौन है, 1 है, 3 है, 5 है ना। इसी को मान लीजिए आर बराबर 1 लेने पर उतना बड़का हो जाएगा, ठीक है। इस सटीक है, सीधा विषम पूर्णांक ले लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी की जगह क्या है 6, क्यू की जगह क्यू, आर की जगह क्या है 1, पुनः आर बराबर 1 3 लेने पर 3 लेने पर, अब आर बराबर 3 लेने पर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर 6 क्यू प्लस 3,
पुनः r बराबर 5 लेने पर देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ विषम संख्या ले रहे हैं, क्योंकि हमें विषम संख्या ही लाना है। ठीक है, r बराबर 5 लेने पर, तो a बराबर 6 प्लस 5। अतः हम किसी भी धनात्मक, क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक संख्या को 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। सत्यापित हुआ, सत्यापित। चलिए ये हो गया। 3 नंबर की बारी है। देखिए क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड है नहीं, एकदम हल्का है, एकदम हल्का। देखिए बोल रहा है कि परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी एक सेना की टुकड़ी है जिसमें कुल सदस्य कितना है, बराबर 616 तथा बी बराबर 32, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी क्यू आर। ठीक है, चलिए करिए उसी पर। 32 616 32 19 608, एक दहाई दे देगा, 16 में से 8 गया 8 0, 32 8 चौक 32, कट गया 0। चलिए देखिए अब इसको बैठाना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हो जाएगा a बराबर 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, फिर हो जाएगा 32 बराबर 32 8 गुने 4 प्लस 0। अतः अभिष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 होगा। देखिए 3 तक बता दिए थे। ठीक है, चौथा नंबर अब बताना है। चौथा नंबर में बोल रहा है वर्ग। वर्ग का मतलब आप जानते हैं, स्क्वायर। ठीक है, सभी लोग जानते हैं वर्ग का मतलब स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का 9, 14 का 15 का, ऐसे ही होता है, 6 का 2 का गुना कर दीजिए सबका, सब क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अब चौथा नंबर क्वेश्चन में वर्ग ही पूछा है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है, चलिए देखते हैं। माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, इसलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। इसलिए आर बराबर 0, 1, 2 हो सकता है, क्योंकि बी का मान क्या हो जाएगा 3, तो हमको बी के मान कम रखना है, मतलब आर से बी का मान कम, बी से आर का मान कम रखना है। तो बी है 3, आर छोटा रहेगा, जैसे 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, कहे नहीं होगा, तो 3 बी का मान है। तो हम देखते हैं आर बराबर 0 लेने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या 3q प्लस 0, या 3q। आर बराबर 1 लेने पर हो जाएगा 3q प्लस 1। आर बराबर 2 लेने पर ये बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब वर्ग करने पर 3q, 3q प्लस 1 तथा 3q प्लस 2 को वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे 3q का, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। लेकिन हमको लाना क्या है 3m, तो एगो 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 3q हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको m माना, इसको m माना 3q, तो हो जाएगा 3m, हो जाएगा 3m। ठीक है, अब 3m प्लस 1 का स्क्वायर करने हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रखिए मान 3m, नहीं क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में देखिए कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 3 के आई 9, 3 दूना 6 प्लस 1। इसको m माना, तो 3m प्लस 1। देखिए तो यही चीज ना पूछ रहा है, 3m और 3m प्लस 1 यही चीज पूछ रहा है। तो हमारा आ गया एगो 3m, दूसरा आ गया 3m प्लस 1। तो हम लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 3m, 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। सत्यापित हुआ। ठीक है, उतारिए इसको। इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है घन। अब घन का आपको बता रहे हैं, घन किसे कहते हैं। जैसे 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 3,
जैसे 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 5, क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका घन। माना कि तो धनात्मक विषम पूर्णांक ए तथा बी है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या प्रमेयिका से ए बराबर हो जाएगा BQ प्लस आर, जहां R0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन B, ठीक है। यानी B ग्रेटर देन R, ठीक है, जहां R का मान होगा B से छोटा और 0 के और R के बराबर। तो हम यहाँ पे देखे हैं B ले लेते हैं 3, तो R कितना लेंगे? 0 1 2, यही ना लेंगे। अब देखिए ले लेंगे, तब लिखेंगे R बराबर 0 लेने पर A बराबर BQ प्लस R, या A का मान BQ प्लस R, B कितना है? B कितना है? 3, Q प्लस R का मान कितना है? 0, हो जाएगा 3Q। चलिए अब R बराबर 1 लेने पर हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, B कितना है? 3Q प्लस 1। पुनः R बराबर 2 लेने पर देखिए पहले 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 2 ले रहे हैं, तो अब बाद में घन करेंगे, ठीक है, ध्यान देते रहिए। A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा, A B के जगह कितना है? B के जगह है 3, Q प्लस R के जगह 2। अब 3Q कहाँ गया? 3Q यहाँ है, 3Q, 3Q प्लस 1 तथा 3Q प्लस 2 को घन करने पर पहले 3Q को घन कीजिए। 3Q को 9 लेना है, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिरका 27 गुने 3Q के क्यूब। अब इसको m माना, हो जाएगा 9m। अब 3Q प्लस 1 का घन करने पर AQ प्लस BQ का फॉर्मूला याद है, होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। फॉर्मूला यही है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसी पे बैठाएंगे A का मान 3Q प्लस 1 के क्यूब प्लस 3 गुने 3Q गुने 1 और हो जाएगा 3Q प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 तिहाई 9 तिरका 27 क्यूब के क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 क्यूब हो जाएगा 3Q प्लस 1। अब यहाँ पे आएगा 27 क्यूब के क्यूब प्लस 1, यहाँ पे चलिए ऊपर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 27 क्यूब के क्यूब प्लस 1 प्लस
3 × 9 क्यूब, 3 × 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 1, इसमें से 9 क्यूब। चलिए 9 क्यूब हम बाहर ले लेते हैं, ये प्लस 1 है उसको उधर कर देते हैं, हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 क्यूब नहीं है रे, 27 क्यूब है, 9 3 का 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस हो जाएगा 1, और इसमें से कॉमन निकालेंगे 9, तो हो जाएगा 9 3 27 क्यूब प्लस 9 3 27 प्लस क्यूब प्लस 1, इस सब को m माना तो हो जाएगा 9m प्लस 1 आ गया। अब हम लेंगे पुनः r बराबर 2 लेने पर, a बराबर बी क्यूब प्लस r, b का मान क्या है 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करने पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab हो जाएगा 3 × 9 3 का 27 क्यूब, 2 × 4 × 8 प्लस 3 × 9 × 18 क्यूब, हो जाएगा 18 3 क्यूब प्लस 2, अब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यूब स्क्वायर, 18 दूना 36 क्यूब, 8 को उधर ले जाएंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, इसमें से निकालेंगे 9, 9 3 27 क्यूब, 9 6 54 क्यूब स्क्वायर और 9 चौका 36, इस सब को m माना, हो जाएगा 9m प्लस 8, देखिए आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यहाँ पे आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, ठीक लिखेंगे। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, सत्यापित हुआ। चलिए इसको उतारिए, बड़ा हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड कहाँ है, समझने के ऊपर है, फॉर्मूला के ऊपर है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए उतारिए,
चैप्टर समाप्त।